जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज हम आशा भगवती व्रत की 2 कथाएं सुनेंगे। आइए सर्वप्रथम इस व्रत की विधि जान लेते हैं। इस व्रत को निसंतान स्त्रियां पुत्र की प्राप्ति के लिए करती हैं। आश्विन माह में अष्टमी से लेकर अमावस्या तक 8 दिन तक व्रत रखा जाता है और प्रतिदिन पूजा की जाती है। अमावस्या को व्रत और पूजन करने के बाद बायना निकाला जाता है। व्रत करने वाली स्त्रियों को चाहिए कि वह नहा धोकर गोबर मिट्टी से लीपकर अष्टकोण अर्थात 8 कोने का चौका बनाए। इस पर मेहंदी, रोली, काजल की 8 बिंदियां रखकर उन पर दक्षिणा रखे और दीपक जलाकर कहानी सुने। 8 दिन तक इसी प्रकार नियमित रूप से पूजन करें। 8वें दिन 8 सुहाली का बायना निकालकर सासू जी को पैर छूकर दें और 8 सुहाली स्वयं खाएं। 8 वर्ष तक यह व्रत करने के बाद इसका उद्यापन या उज्जमन किया जाता है। उस समय उपरोक्त संपूर्ण पूजा के साथ साथ 8 सुहाग पिटारियां भी बनाई जाती हैं। प्रत्येक पिटारी में सुहाग की सभी वस्तुएं और 8 अन्य वस्तुएं रखें। 8 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन करा करके एक पिटारी और दक्षिणा उन्हें दे दी जाती है। सास के लिए अलग से एक सुहाग पिटारी बनाकर वस्त्रों के सहित उन्हें पैर छूकर दी जाती है। जिन स्त्रियों के संतान नहीं होती, इस व्रत को करने से उन महिलाओं के भी सुंदर पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं। आइए भगतजनों, अब इस व्रत की कथा सुनते हैं। एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती जी जोगी और जोगिन का वेश धारण करके संसार का भ्रमण कर रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि एक साहूकार बहुत ही उदास और दुखी है। शंकर जी ने साहूकार से पूछा कि सेठ जी उदास क्यों हो? साहूकार ने कहा कि महाराज क्या करूं, बहुतेरे जप तप और दान पुण्य किए परंतु मेरे कोई संतान ही नहीं। आप ही कोई उपाय बतला दीजिए। योगी वेशधारी भगवान शिव ने कहा कि सेठ, हम तो मांगते और खाते हैं, फिरने वाले जोगी हैं, हमारे पास संतान कहाँ। इतना कहकर शिव पार्वती आगे चल पड़े। पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, इसे कम से कम एक पुत्र तो दे ही देते। तब शंकर जी माता पार्वती से बोले कि जब इसके भाग्य में है ही नहीं, तब मैं कैसे और क्यों दूं। शिव जी और पार्वती जी अभी कुछ दूर ही चले थे कि उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक गाय को मार मार कर गांव से बाहर निकाल रहे हैं। शिव जी ने पूछा कि भाइयों, इस गाय को क्यों मार रहे हो? तब लोगों ने कहा कि यह न तो बच्चा देती है और न ही दूध देती है, बांझ है, इसलिए गांव से बाहर निकाल रहे हैं। यह सुनकर शिवजी भी चुप रहे और माता पार्वती जी के साथ तीर्थों में घूमते हुए वह अयोध्या पहुंच गए। कुछ समय अयोध्या में रहने के बाद उसी मार्ग में जोगी और जोगिन के वेश में भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत की ओर वापस चल पड़े। वापस लौटते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने देखा कि वही गाय एक ब्राह्मण के यहाँ बंधी हुई है। नीचे एक सफेद रंग का बछड़ा दूध पी रहा है। शिवजी ने पूछा कि यह गाय अब दूध देने लग गई है क्या? तब ब्राह्मण बोला कि हाँ महाराज, अब इसकी कोख चालू हो गई है। शिवजी आगे चले तो उस बनिए के दरवाजे पर पहुंचे। साहूकार अपने बच्चे को गोद में लिए खिला रहा था। शिवजी ने पूछा कि सेठ, यह तेरा लड़का है क्या? साहूकार बोला कि हाँ महाराज, यह आपका ही है, आप ही के प्रताप से यह हुआ है। शिवजी ने पूछा यह कैसे हुआ? साहूकार ने कहा कि हमारे गांव में महिलाएं आशा भगवती का व्रत करती हैं। मेरी स्त्री ने भी उनसे कहानी और व्रत की विधि सीख ली। उसने घर आकर व्रत किया, कहानी सुनी और उसके प्रभाव से यह लड़का हुआ। शिवजी बोले कि यह बात तो ठीक है, पर तुम्हारे गांव में उस गाय के बछड़ा कैसे हुआ? तब साहूकार ने कहा जब स्त्रियां व्रत करती थी तो बचा कुचा बायना उस गऊ को भी दे दिया करती थी, उसी से उस गऊ की कोख भी चालू हो गई है। तत्पश्चात भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पहुंच गए। कैलाश पहुंचने पर माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि हे महाराज, मैं भी यह व्रत करूंगी। शिवजी बोले कि पार्वती, आपके पास किस बात की कमी है? तब पार्वती जी ने कहा कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। शिवजी बोले कि ठीक है, तुम भी जरूर करो यह व्रत। तत्पश्चात माता पार्वती ने भी यह व्रत किया और गणेश जी और कार्तिकेय जी उनके 2 पुत्र हुए। पार्वती जी ने दुनिया को इस व्रत की महिमा दिखाने के लिए यह व्रत किया था।
हे आशा भगवती माता, जिस प्रकार साहूकार पर आप प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर होना, सबकी कोख हरी भरी करना, संसार में कोई निपुत्री ना रहे, सब पर कृपा करना। सब बोलो आश भगवती माता की जय। आइए भगतजनों, अब इस व्रत की दूसरी कथा भी सुन लेते हैं। हिमाचल में एक राजा था। उसके 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम गोरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती पहनती हो। तब पार्वती ने कहा कि पिताश्री, मैं तो अपने भाग्य का खाती पहनती हूँ। और गोरा बोली कि पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर ढूंढना और गोरा के लिए राजा वर ढूंढना। तत्पश्चात जब ब्राह्मण ने गोरा को सुंदर राजकुमार को दे दिया और पार्वती को बूढ़े भिखारी का वेश भरकर शिवजी बैठे थे उनको दे दिया, राजा ने पार्वती जी की शादी के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की और गोरा के लिए बहुत सी विवाह की तैयारियां की। जब गोरा की बारात आई तो बारात की बहुत खातिरदारी करी और बहुत धूमधाम से शादी की, परंतु जब पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी नहीं किया और मात्र कन्यादान दे दिया। शिवजी पार्वती जी को लेकर अब कैलाश पर्वत पर चले गए। जब पार्वती जी वहां जाने लगी तो जहां पर भी पार्वती जी पैर रखती वहां की घास जल जाती। शिवजी ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि यह क्या दोष है कि जहां भी पार्वती पैर रखती है वहां की दूब जल जाती है। तब पंडित बोले कि पार्वती जी की भाभियां आशा भोगती का व्रत करती थी, उन्होंने अपने पीहर में जाकर उद्धापन कर दिया। ये भी अपने पीहर जाकर यदि उद्धापन करेंगी तो इनका यह दोष मिट जाएगा। यह सुनकर भगवान शिवजी बोले कि हम भी वहां पर जाएंगे और पार्वती जी के व्रत का उद्धापन करा देंगे, नहीं तो उनको क्या पता चलेगा कि पार्वती जी कितने सुख में जी रही हैं। तत्पश्चात भगवान शंकर और माता पार्वती ने खूब अच्छे गहने कपड़े पहने और कैलाश पर्वत से हिमाचल जाने के लिए चल दिए। मायके जाने की खुशी में पार्वती बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में चल रही थी। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी की बच्चा होने वाला है और रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती जी शिवजी से कहने लगी कि हे नाथ, क्या बच्चा होने में इतना कष्ट होता है? तब शिवजी ने कहा कि हाँ। तब पार्वती बोली कि मेरी तो आप कोख बंधवा दो। शिवजी ने उन्हें बहुत समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा बाद में पछताओगी। तत्पश्चात वह दोनों आगे चलने लगे। आगे चले तब उन्होंने देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उस घोड़ी का कष्ट देखकर माता पार्वती ने जिद पकड़ ली कि भगवान, मेरी तो कोख बांध दीजिए आप। शिवजी ने बहुत मना किया परंतु उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तब शिवजी बोले कि औरत की हठ बहुत खराब होती है। शिवजी ने उनकी कोख बांध दी। गोरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती जी जब अपने पीहर गई तो उन्हें किसी ने भी नहीं पहचाना। तब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तो देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। उनके पिताजी ने पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है? तब पार्वती जी बोली कि मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ, तभी तो इतनी खुश हूँ। वहाँ उसकी भाभियाँ आश भोगती का उद्धापन कर रही थी। तब पार्वती जी उनसे कहने लगी कि मेरे तो उद्धापन की तैयारी ही नहीं है, नहीं तो मैं भी उद्धापन कर देती। तब उसकी भाभियाँ बोली कि तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है, यह शिवजी अपने आप ही तुम्हारी तैयारी कर देंगे, उन्हें तो बस कहने भर की देर है। तब उसकी भाभियाँ दासी से बोली कि शिवजी कुएं पर बैठे हैं, उन्हें जाकर सब कह दो कि पार्वती के आश भोगती के व्रत के उद्धापन की तैयारी करनी है। तब दासी ने शिवजी से सारी बात कह दी। तब शिवजी ने अंगूठी दे दी और कहा कि इससे तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें सब मिल जाएगा। दासी ने वह अंगूठी लाकर पार्वती जी को दे दी। पार्वती जी ने ठीक तरह से तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारी मंगवाई, 8 तिल, 8 गहने, 8 पोली, 8 नथ, 8 सुहाली, चूड़ा, नाल, डाली, रोली, मेहंदी, सिंदूर, काजल, टिक्की, शीशा और सुहाग की सभी चीज़ें उनमें डाल दी। एक सुहाग पिटारी सासू जी को देने के लिए अलग से तैयार कर ली। तब भाभियाँ बोली कि हम तो 8 महीने से तैयारी कर रही हैं, तब भी हमारी तैयारी नहीं हुई है और इसने इतनी थोड़ी देर में ही सब तैयारी कर ली। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि अब घर चलो।
तब ससुर ने शिवजी को जीमने के लिए बुलाया और शिवजी खूब गहने पहनकर और एक छोटा सा रूप बनाकर बड़ी धूमधाम से जीमने के लिए गए। अब सभी लोग कहने लगे कि पार्वती को भिखारी ढूंढ कर दिया था, परंतु पार्वती जी अपने भाग से खूब राज कर रही हैं। शिवजी जीमने लगे तो सारा खाना उन्होंने खत्म कर दिया। पार्वती जी जीमने लगी तो कुछ भी नहीं बचा उनके लिए, सिर्फ एक सब्जी उबली हुई पड़ी थी जो कि बहुत ही पतली थी। पार्वती जी वही सब्जी खाकर ठंडा पानी पीकर वहाँ से चलने लगी। रास्ते में खूब गर्मी थी, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तब शिवजी ने उनसे पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो? तब पार्वती जी बोली कि जो तुमने खाया वही मैंने खाया। परंतु शिवजी सब जानते थे। शिवजी हंसने लगे और बोले, तुम तो सब्जी और पानी पीकर आई हो। पार्वती जी बोली कि आपने तो मेरा सारा पर्दा खोल दिया, मेरा सारा भेद खोल दिया, लेकिन किसी और का पर्दा मत खोलना। बाद में आगे गए तो जो दूब सूख गई थी वह दूब हरी हो गई। शिवजी ने सोचा कि अब पार्वती का दोष मिट गया है। पार्वती जी बोली कि महाराज अब मेरी कोख तो खोल दो। शिवजी बोले कि अब कैसे खोलूं? मैंने तो तुम्हें पहले ही मना कर दिया था। तत्पश्चात वह दोनों आगे चलने लगे तो वही रानी कुआं पूज रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज यह क्या हो रहा है? शिवजी बोले कि यह तो वही रानी है जो दुख पा रही थी। अब इसके लड़का हो गया है इसलिए यह कुआं पूजने के लिए जा रही है। पार्वती जी बोली कि महाराज मेरी तो कोख खोलो। तब शिवजी बोले कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद कर ली थी। तत्पश्चात भगवान शंकर ने माता पार्वती के लिए जादू से सारी चीजें निकालकर गणेश जी बनाए। माता पार्वती ने बहुत सारे नेकचार किए, कुआं पूजा, और पार्वती जी बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। अब तो सारे देश में यह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है वो ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़कर सुहाग ले आए, परंतु ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने देर से पहुंच पाई। तब पार्वती जी बोली कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया। तब शिवजी बोले कि इनका तो सुहाग इनको देना ही पड़ेगा। पार्वती जी ने नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर, बिंदी में से रोली, आंखों में से काजल और चितली अंगुली का छींटा दे दिया। माता पार्वती के इस आशीष से उन सभी औरतों को उनका सुहाग मिल गया। वह सारी नगरी में माता पार्वती की अब जय जयकार होने लगी कि पार्वती जी ने सबको सुहाग दे दिया। इस व्रत व उद्यापन को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। आइए कहानी सुनते हैं विनायक जी की। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी रोज विनायक जी की कहानी कहा करती थी। एक दिन मेंढक उससे बोला कि तू पराये पुरुष का नाम क्यों लेती है? अगर अब तू दोबारा नाम लेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। राजा की दासी आई तो उसने मेंढक और मेंढकी को पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। जब दोनों सीखने लगे तो मेंढक मेंढकी से बोला कि बहुत कष्ट हो रहा है, तू अपने विनायक जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों ही मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार विनायक जी कहा। तब 2 सांड लड़ते हुए वहां आए और उन्होंने पतीले को गिरा दिया। मेंढक मेंढकी बहते हुए तालाब में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेंढक मेंढकी का दुख दूर किया वैसे ही सबका करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबका कष्ट दूर करना, सबके विघ्न हर लेना। सब बोलो गणेश जी भगवान की जय, विनायक जी महाराज की जय। ओम गंगणपते नमः। आइए भगतजनों अब आरती कर लेते हैं। जय शिव ओंकारा प्रभु, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजी, प्रभु पंचानन राजी, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजी। जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज ते सोई, प्रभु 10 भुज ते सोई। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी,
चारी करमालाधारी जय शिव ओंकारं। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे प्रभु बागंबर अंगे शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे जय शिव ओंकारं। कर में श्रेष्ठ कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता प्रभु चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता जय शिव ओंकारं। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रभु जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका जय शिव ओंकारं। त्रिभुवन शिव जी की आरती जो कोई जन गाता प्रभु प्रेम सहित गाता कहत शिवानंद स्वामी भगत भोलानंद स्वामी मन वांछित फल पाता जय शिव ओंकारं। भगतजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा, यह आरती और यह विनायक जी की कहानी आपको पसंद आई हो, आपके किसी काम आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।